ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। वर्णानामर्थसंधानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। राधावर श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। गुरुदेव भगवान की जय। समस्त संतगण ऋषिगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय सिया राम। मित्रों, आज हम इस पावन ग्रंथ का, जिसे हम श्री भागवत महापुराण के नाम से जानते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के रूपी, भगवान कृष्ण के सदृश, भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप श्रीमद् भागवत कथा का हम आज गायन, पठन, कीर्तन, भजन आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस भागवत महापुराण की गाथा को कई कई ऋषियों, महर्षियों, सप्त ऋषियों, देव ऋषियों, अनंत संत गणों ने इसकी व्याख्या की है, गायन किया है, पठन किया है, श्रवण किया है। आज हमें भी यह अवसर प्राप्त हुआ है कि हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के सहित इस भागवत महाकथा का, महागायन का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी श्रोतागण इसे भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण के, भगवान सीता वल्लभ सियावर रामचंद्र जी के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। इस कथा की कुछ भूमिका में कथा पठन से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, वर्णन करना चाहता हूं। यह श्रीमद् भागवत सब पुराणों में श्रेष्ठ हैं, सब पुराणों में गोप्य हैं, सब पुराणों में मोक्षदायक और परम पवित्र ग्रंथ हैं। भगवान वेद व्यास जी ने संसार का कल्याण करने के लिए भगवत लीलामय सर्व शांति निकेतन, सर्व पुरुषार्थ साधन, सर्व वेद तुल्य, सर्व मंगलमय, सर्वश्रेष्ठ यह श्रीमद् भागवत पुराण निर्माण किया है। जब महर्षि कृष्ण देवपायन दूसरे पुराण और महाभारत आदि इतिहास निर्माण करके किसी प्रकार अपने चित्त में, अपने अंतर्मत में शांति का संचार न कर सके, तब उन्होंने महर्षि नारद मुनि के अनुसार भगवत गुण ग्रंथ प्रधान इस महापुराण का प्रणयन, निर्माण करके
अपने हृदय को संतुष्ट किया था, आनंदित किया था। इस प्रकार इस श्रीमद् भागवत कथा में और अन्यान्य धर्म ग्रंथों में इस महापुराण का महात्म्य अनेक प्रकार से वर्णित करता है। इस संक्षिप्त भूमिका में उस महात्म्य का वर्णन करना अथवा इस महापुराण का विशेष परिचय देना किसी प्रकार संभव नहीं हो सकता और इसकी यहाँ कुछ आवश्यकता भी नहीं ज्ञात होती है, क्योंकि हमारे देश की आबाल वृद्ध और विनीता आदि सभी परम आदर हैं, परम श्रद्धा और परम भक्ति के साथ श्रीमद् भागवत में अपना तन मन धन लगाते हैं। इसीलिए इस ग्रंथ के परिचय देने में अधिक व्यय न करके केवल नारद पूर्णोक्त श्रीमद् भागवत कथा की अनुक्रमणिका का यहाँ अवलंबन उद्घृत कर देते हैं। इस अनुक्रमणिका में श्रीमद् भागवत की स्थूल स्थूल विषय अति संक्षिप्त और अति विशद रूप से वर्णन किए गए हैं। देखिए, इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि मरीचे शरण वक्ष्यामि वेद व्यासेन यत् कृतं श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं तदष्टादशसहस्रं कीर्तितं पापनाशनं सुरपाद परूपोऽयं स्कन्धे 12 भीर्युतः। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे वत्स मरीचि, वेद व्यास जी का निर्माण किया हुआ वेद के समान श्रीमद् भागवत नामक पुराण का विवरण में कहता हूं, वह तुम मुझसे सुनो। यह पाप नाशकारी श्रीमद् भागवत 18 सहस्त्र श्लोकात्मक और 12 स्कंद युक्त कल्प वृक्ष रूप है। 18 सहस्त्र का अर्थ है 18,000 श्लोक और 12 स्कंद युक्त यह कल्प वृक्ष के रूप में है। इसका फल अत्यंत अद्भुत और रसीला है। इस रस के पान करने से 4 प्रकार का स्वाद प्राप्त हो जाता है और प्रथम यह फल वैकुंठ लोक में था। जब मैंने अधिक तप किया, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब मैंने अधिक तप किया तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर यह फल मुझे प्रदान किया था। मैंने नारद मुनि जी को दिया, नारद जी ने वह फल व्यास जी को दे दिया और व्यास जी ने वह फल अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया। तब वह फल पृथ्वी पर आया है। हे रस के जानने वाले रसिकों, तुम्हारे भाग्य धन्य हैं। तुम धन्य भाग्य हो जो तुम लोगों के पान करने के लिए ऐसा अमृत रूप फल पृथ्वी पर प्राप्त हो चुका है। यही नहीं कि इस फल का रस इसी अवस्था में फलदायक है, किंतु यह रस जीवन मुक्ति अवस्था में भी पान करने योग्य कहा गया है, त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि इस रस के पान करने से जीवन मरण का संशय नहीं रहता। ऐसे अनुपम रस के पान करने की किसको अभिलाषा नहीं होगी। ऐसा फल इसी देश में है और देशांतरों में ऐसे फल का मिलना महादुर्लभ कहा गया है। इस फल के रस पान करने की आशा विदेशी जन भी किया करते हैं। फिर भला भारतीय इस सुख राशि फल की सन्निकटता से कैसे त्याग सकते हैं, इसकी समीपता को कैसे त्याग सकते हैं। इस बात पर एक दृष्टांत कहते हैं ब्रह्मा जी उन मरीचि जी से। इस बात पर एक दृष्टांत कहते हैं कि एक समय एक देश का एक साधु किसी द्वीपांतर में गया था। वहां के देशाधिकारी ने पूछा कि हे भगवान, कोई ऐसा भी उपाय है
कि जिसके द्वारा यह प्राणी अमर हो सके, अमर हो जाए और जीवन मरण की इस प्रारब्ध से छूट सके। तब उन महात्मा ने कहा कि भारतवर्ष में एक वृक्ष ऐसा है, उसके फल का रस पीने से प्राणी अमर हो जाता है। यह वचन सुनकर देशाधिपति ने अपने मंत्री को भारतवर्ष में इस अमृत फल की खोज करने के लिए भेजा। वह संपूर्ण स्थानों में भ्रमण करता फिरा और उसको कहीं भी ऐसा फल नहीं मिला जैसा उस साधु ने बतलाया था। तब वह निराश होकर, शांत होकर एक स्थान पर बैठ गया और अत्यंत पश्चाताप करके कहने लगा कि मेरा संपूर्ण परिश्रम वृथा हो गया। मैंने जितनी भी यह मेहनत की है उस वृक्ष को ढूंढने की, यह सब असफल हो गई है। और उस साधु ने भी असत्य ही कहा है मुझसे। साधु की निंदा वह वहां जोर जोर से करने लगा कि उस साधु ने मेरा समय खराब कर दिया। तब विष्णु भगवान ने समझा कि मेरे भक्त की निंदा हो रही है। उसी समय एक सन्यासी का रूप धारण करके वह विष्णु भगवान उस मंत्री के समीप आकर प्रकट हुए और कहा कि तुम क्या कह रहे हो? तुम उस साधु की निंदा क्यों कर रहे हो? साधु भी कहीं असत्यवादी हो सकते हैं क्या? कदापि नहीं, साधु कभी असत्य नहीं कहता। तब उस मंत्री ने अपना सब वृतांत भगवान को सुनाया और अपने आने का कारण उन्हें बताया कि मैं यहाँ भारतवर्ष में क्यों आया हूँ। तब उन विष्णु भगवान रूपी सन्यासी ने कहा कि तुम वृथा इतने दिन तक नदी, वन, देश विदेश, देशांतरों में और अचर सृष्टि में इस फल की खोज करते फिर रहे हो। यह फल चर दृष्टि में महात्मा पुरुषों के पास विद्यमान होता है। यह वेद रूप कल्प वृक्ष से उत्पन्न होकर शुक रूपी सुखदेव जी के मुख स्पर्श से अधिक ही सुधारसपूर्ण हो गया है। इस फल का नाम है श्रीमद् भागवत। इसका रसपान करने से प्राणों को फिर मृत्यु का भय नहीं रहता। यह कहकर उन विष्णु रूपी भगवान सन्यासी ने अनेक भक्ति ज्ञान के मार्गों से उसको उपदेश देकर भगवत का तत्व प्रदान कर दिया कि जिससे वह अपने आप को कृतकृत्य मानकर निर्वृत हो सके और अपने अधिकारी के पास लौटकर वह वहां से चला गया और उसको वह तत्व सुना दिया। किसको? तो उस अधिकारी को। उसने वह जो भगवान विष्णु से तत्व ज्ञान सुना था वह सब अपने अधिकारी को सुनाया कि जिससे उसके जन्म मरण की निवृत्ति हुई। और भी कई बातें भगवान विष्णु से जो जो उसने सुनी थी वह सभी उन्हें सुनाई। और भी शतशः इस प्रकार के दृष्टांत हैं जिससे इस श्रीमद् भागवत की प्रताप से सहस्त्रों प्राणीजन अमर हो गए हैं, जिनका वर्णन किया जाए तो एक बड़ी भारी ग्रंथ की रचना करनी पड़ सकती है। इस ग्रंथ की महिमा को और कोई भी दूसरा ग्रंथ नहीं पा सकता। हे विप्रों, यह साक्षात विश्व रूप भगवान का अंग है। भगवान श्री विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान जनार्दन का, इनका सदस्य साक्षात रूप यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। अब देखिए, यहाँ तक ब्रह्मा जी ने उन मरीचि जी को पूरा दृष्टांत के साथ इस श्रीमद् भागवत का फल, मोक्ष प्रदान, अमर कर देने वाला तत्व ज्ञान प्रदान किया था। अब देखिए, इन श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंदों का वर्णन होता है। कुछ संक्षिप्त में 12 स्कंदों को आपके समक्ष हम पठन करते हैं। आप ध्यान पूर्वक भक्ति भाव से इन स्कंदों के संक्षिप्त रूप का वर्णन श्रवण करें। प्रथम स्कंद में कहते हैं कि तत्र तु प्रथम स्कंधे सूत श्रीणाम समागमः व्यासस्य चरितं पुण्यं पांडवानाम तथैव च परीक्षित मुपाख्यान मितिदम समुदाहत्रम। इसका अर्थ है कि प्रथम स्कंद में
सूत जी के साथ शौनक आदि ऋषियों का समागम हुआ। भगवान व्यास देव जी का पवित्र चरित्र, पांडवों का परम पावन आख्यान, परीक्षित जी का वृतांत, यह कई विषय इस प्रथम स्कंद में वर्णन किए गए हैं। उसी प्रकार द्वितीय स्कंद में परीक्षित चौक संवादे श्रुति द्वय निरूपणम, ब्रह्म नारद संवादे अवतार चरितामृतम, पुराण लक्षणं चैव सृष्टि कारण संभवः, द्वितीयोऽयं समुदीतः स्कंदो व्याससेन वीमका। राजा परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद, जिसे योग कहते हैं, और ब्रह्मा जी और नारद मुनि जी का संवाद, अवतारों की पृथक पृथक लीला और चरित्रामृत कथा, जिसमें भगवान के चरित्रों की अमृत रूपी रस की कथा आती है। तत्पश्चात उन पुराणों की लक्षण, तत्पश्चात सृष्टि की समस्त कारणों का संभव होना। उसके बाद बुद्धिमान भगवान व्यास देव जी ने यह संपूर्ण बातें इस द्वितीय स्कंद में वर्णन की हैं। फिर देखिए तीसरे स्कंद में कहते हैं कि चरितम विदुरस्याथ मैत्रेयेणास्य संगम, षष्ठी प्रकरणम पश्चाद ब्रह्मणः परमात्मनः, कपिलं सांख्यं पयत्रय, तृतीयोऽयमुदाहृतः। प्रथम विदुर जी का चरित्र, फिर विदुर जी के साथ मैत्रेय जी का मिलना, उसके बाद मां ब्रह्मा की सृष्टि का प्रकरण कहना, फिर कपिल देव मुनि का बनाया हुआ सांख्य योग शास्त्र का वर्णन करना। यह सब कथा तीसरे स्कंद में वर्णन की गई है। तत्पश्चात चतुर्थ स्कंद की ओर बढ़ते हैं। सत्याश्चरित मादो तु ध्रुवस्य चरितं ततः, प्रथोह पुण्य समाख्यानम तत प्राचीन बहिर्ष्यः, इत्येष तुर्यो गदितो विसर्गे स्कंध उत्तमः। देखिए चतुर्थ स्कंद में कहते हैं कि प्रथम सती का उपाख्यान, फिर ध्रुव भगवान का ध्रुव चरित्र, तत्पश्चात राजा पृथु का पवित्र इतिहास, उसके उपरांत प्राचीन बहिरी की कथा, उसके बाद विसर्ग संबंध में चतुर्थ स्कंद के मध्य यह सभी विषय वर्णन किए गए हैं। तत्पश्चात हम पंचम स्कंद की ओर बढ़ेंगे, जहां कहते हैं कि प्रिय व्रतः चरितम त्वदश्ययानाम च पुण्यदम, ब्रह्मांडान्तर्गतानां च लोकानां वर्णनम ततः, नरकस्थितिरित्येष संस्थाने पंचमो मतः। प्रियव्रत राजा, उनका उसमें चरित्र आता है। तत्पश्चात राजा प्रियव्रत की पुण्य की और वंश की कथा उसमें वर्णन होती है। तत्पश्चात ब्रह्मांडांतर्गत समस्त लोकों का वर्णन होता है। जो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत समस्त लोक आते हैं उनका वर्णन होता है। तत्पश्चात सभी नरकों का वर्णन आता है। तत्पश्चात संस्थान संबंध में पंचम स्कंद के मध्य यह सब कथाएं वर्णन कही गई हैं। उसके बाद हम आगे षष्ठ स्कंद की ओर बढ़ते हैं।
जहाँ कहते हैं कि अजामिलस्य चरितं दक्ष सृष्टि निरूपणनम व्रताख्यानं ततः पश्चान् मरुतां जन्म पुण्यदम षष्ठोऽयमुदीतयः स्कन्धो व्यासेन परितोषणे। प्रथम जो है वह अजामिल का उपाख्यान है। यह प्रथम शब्द इसलिए कहा गया है कि अजामिल कई हुए हैं, यहाँ जो प्रथम अजामिल हुए हैं उनका उपाख्यान इस षष्ठ स्कंद के अंदर आता है, छठे स्कंद के आता है। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष की जो सृष्टि की गई है उसका निरूपण हुआ है। उसके पश्चात व्रतासुर जो एक असुर है उसका चरित्र कहा गया है। तत्पश्चात 49 मरुत के जन्म का वृतांत है। तत्पश्चात छठे स्कंद के विषय परिपोषण संबंध में वेद व्यास जी ने यही सभी कथाएं षष्ठ स्कंद के अंतर्गत कही गई हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और सप्तम स्कंद की ओर बढ़ते हैं, जहां कहते हैं कि प्रहलाद चरितम पुण्यम वर्णाश्रम निरूपणम सप्तमो गदितो वत्स वासना कर्म कीर्तने। तो कहते हैं कि भगवत भक्त जो भगवान प्रहलाद जी का परम चरित्र वहां कहा गया है। वर्णाश्रम निरूपण सप्तम स्कंद में यह सकाम कर्म विषय व्यास जी महाराज द्वारा वर्णन किए गए हैं। उसके बाद आता है आठवां स्कंद, जिसे अष्टम स्कंद कहते हैं। उसमें कहते हैं कि गजेंद्र मोक्षाणाख्यानम मन्वंतर निरूपणनम समुद्र मंथनम चैव बलिवैभव बंधनम मत्स्यावतार चरितम अष्टमोऽयं प्रकीर्तितः। गजराज और ग्राह का युद्ध, मनवंतरों का निरूपणम, समुद्र का मंथन, राजा बलि का वैभव और उनका बंधन करना, मत्स्य अवतार का चरित्र, यह सभी चरित्र अष्टम स्कंद के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं नवम स्कंद की ओर, जहां कहते हैं कि सूर्यवंशम आख्यानम सोमवंश निरूपणनम वंशयानुचरिते प्रोक्तो त्वमोऽयं महामते। सूर्यवंश के राजाओं की कीर्ति, चंद्रवंश के राजाओं का सुयश यहाँ गाया गया है। इस प्रकार इन सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों वंशों का वंशावली के ही कीर्तन से यह नवम स्कंद समाप्त होता है। फिर आगे बढ़ते हैं दसम स्कंद की ओर। वहां कहते हैं कि कृष्णस्य बालचरितम कौमारञ्च व्रज स्थितिः किशोरं मथुरास्थानं यौवनं द्वारकास्थितिः भारहरणं चात्र निरोधे दशमः स्मृतः। श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद का जो बाल चरित्र है और उनकी कुमार अवस्था की लीलाएं, ब्रज में विहार करना, किशोरावस्था के चरित्र, मथुरा में वास करना, गोचार वन लीलाएं हैं जिनमें उन्हें गौ चराते हुए लीलाएं की हैं, द्वारिकापुरी को बसाना और दुष्टों को मारना, पृथ्वी का भार उतारना, यह सभी वर्णन दसम स्कंद के अंतर्गत वेद व्यास जी ने यहाँ वर्णन किए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं जहाँ एकादश स्कंद प्रारंभ होता है। वहां कहते हैं कि नारदीन तु संवादो
वसुदेवस्य कीर्तितः यदोश्च दत्तात्रेयेण श्रीकृष्णेनोदवस्य च यादवानां मिथोऽन्त्रश्च मुक्तावेकादशः स्मृतः। नारद जी के साथ वसुदेव जी का संवाद, दत्तात्रेय भगवान के साथ यदु की वार्ता, श्री कृष्ण उद्धव का संवाद, यादव लोगों का परस्पर संग्राम होना और उसी में सब यादवों का संहार हो जाना और अपनी माया के प्रभाव से पृथ्वी को त्याग कर वैकुंठ विहारी का वैकुंठ लोक ले जाना, यह सब मुक्ति विषयक वर्णन एकादश स्कंद के अंतर्गत आते हैं। तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं तो द्वादश स्कंद आता है, जिसमें कहते हैं कि भविष्य कलि निर्देशो मोक्षो राज्ञः परीक्षितः वेद शाखा प्रणयनम् मार्कंडेय तपः स्मृतम् सूरी विभूति सहिता सात्वती च ततः परम् पुराण संख्या कथनमाश्रये द्वादशोऽध्यायम् इत्येवं कथितं वत्स श्रीमद्भागवतम् तव। प्रथम कलयुग का भविष्य वृतांत करना, परीक्षित का मुक्ति पद को प्राप्त हो जाना, वेदों की शाखाओं का प्रणयन, मार्कंडेय जी का अद्भुत आख्यान, सूर्यवंशियों की विभूति का वर्णन, तत्पश्चात भगवान की विभूति, पुराणों की श्लोकों की संख्या, द्वादश स्कंद में इन सभी कथाओं का वर्णन किया है। तब ब्रह्मा जी उन मरीचि से कहते हैं कि हे मरीचि, हे वत्स, यह तुमसे श्रीमद् भागवत का वृतांत संक्षिप्त मात्र में मैंने तुमसे वर्णन किया है। अब इसके श्रवण करने का फल और उसका वर्णन करते हैं। कहते हैं कि वक्तुः श्रोतुश्चोपदेष्टु रनुमोदितुरेव च साहाय्यं कर्तुं हृदितं भक्ति मुक्ति विमुक्तिदम् प्रोष्ठपद्धां पूर्णिमायां हेमसिंहासनोचितं देयं भागवतायेदं निजाय प्रीतिपूर्वकम् संपूज्य वसुहेमाधे भर्गभक्तिमिच्छता योऽप्यनुक्रमणीमेतां श्रावयेच्छृणुयात् तथा स पुराण श्रवणजं प्राप्नोति फलमुत्तमम्। यह श्रीमद् भागवत वक्ता, श्रोता, उपदेष्टा, अनुमोदिता और सहायक करता सबको ही भक्ति, मुक्ति और विमुक्ति देने वाली कही गई है। जो इसे कहता है, जो इसे सुनता है, जो इसका उपदेश देता है, जो इसको अनुमोदन करता है, इसकी पालना करता है, इसे ग्रहण करता है और जो इस भागवत भक्ति, भगवत कथा में सहायता करता है, उन सबको इस भगवत कथा की भक्ति से मुक्ति, विमुक्ति सभी कुछ देने वाली कही गई है। इसलिए भागवत कथा में, भगवत भक्ति में जिस किस प्रकार से आप सहायता कर सकें, अपने आप को न्यौछावर कर सकें, धन, मन, बल, जो कुछ आपसे आपके द्वारा प्रयास हो सके तो भगवत कथा में, भगवत भक्ति में करना चाहिए। उससे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। जो भक्तजन श्रीमद् भागवत भक्ति की इच्छा करके वह भाद्रपद मास की पूर्णिमासी को विष्णु भक्त ब्राह्मण आदि को वस्त्र और सुवर्ण आदि से पूजा करके
प्रीति पूर्वक श्रीमद् भागवत पुस्तक के सुवर्ण के सिंहासन पर धारण करके उन्हें उस पर विराजित करके दान करता है। जो पुरुष इस प्रकार अनुक्रमणिका को सुनता है, वह सुनाता है, वह आधोपांत पुराण श्रवण करने की फल को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार देखिए, मत्स्य पुराण में भी लिखा है कि यत्राधिकृत्य गायत्रीं वर्णयति धर्म विस्तरः व्रतासुर वधोपेतम् तद भागवत निश्यते लिखित्वा तच्चयो दधाद्वीमः सिंहासनान्वितम् ओष्ठ पतमां पौर्णमास्याम् स याति परमं पदम् अष्टादशः सहस्राणि पुराणं तत्प्रकीर्तितम्। जिस पुराण में गायत्री का आशय धर्म का विस्तार वर्णन होता है और वृतासुर की वध की कथा होती है, वह श्रीमद् भागवत कही गई है। उस पुस्तक को, उस आख्यान को महादिव्य अक्षरों में लिखवा कर सुवर्ण के सिंहासन पर स्थापित करके भादो सुदी पूर्णिमा राशि को, जो भाद्रपद मास की पूर्णिमा होती है, उस दिन वैष्णव ब्राह्मण को प्रदान करनी चाहिए, तो वह प्राणी परम पद को प्राप्त हो जाता है। इस महापुराण में 18 सहस्त्र श्लोक कहे गए हैं, 18,000 श्लोक कहे गए हैं। देखिए, इसी प्रकार स्कंद पुराण में भी लिखा है कि ग्रंथो 18 साहस्रो 12 स्कंद संमितः हयग्रीव ब्रह्म विद्या यत्र वत्र वधस्तथा गायत्रया च सम्मारम् वस्तदेव भागवतम् विदुः। इसी प्रकार स्कंद पुराण कह रहा है कि 18 सहस्त्र श्लोक, 12 स्कंद नारायण कवच रूप ब्रह्म विद्या और व्रतासुर की वध की कथा और प्रारंभ में जिसमें गायत्री है, उसका नाम श्रीमद् भागवत कथा है। पुराणों में यह भी लिखा गया है कि अम्बरीश शुक प्रोक्तम नित्यम भागवतम शृणु पठस्व स्वमुखेनापि यदि शशि भवक्षयम्। इसी विषय में गौतम जी कहते हैं कि हे अम्बरीश, जो तुम इस संसार सागर के पार होना चाहो तो यह महापुराण श्रीमद् भागवत कथा सुनो, जो कि व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। उसको सुनकर अपने मुख से भी पाठ करना चाहिए। सब पुराणों में श्रीमद् भागवत कथा प्रमाण है। यही भगवत कथा का प्रमाण कहा गया है, इसलिए इस अनुपम ग्रंथ का नाम महापुराण कहा गया है। इसी महाप्रभावशाली अद्भुत अलौकिक ग्रंथ का स्वाद ग्रहण करने के लिए किस सद्ग्रही का मन नहीं ललचाएगा, परंतु संस्कृत में महापुराण के होने से संस्कृताभिज्ञ पुरुष इसका सार ग्रहण नहीं कर सकते हैं और मन मार्ग जी में हार मानकर चुपचाप होकर बैठे रहते हैं, क्योंकि अगर कोई संस्कृत में कथा कहेगा और श्रोता को अगर संस्कृत नहीं आती है तो वह मन मानकर उन भगवत कथा की पाठ करने वाले विद्वान के सामने मूढ़ होकर चुपचाप बैठा रहेगा, क्योंकि उनके शब्दों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि संस्कृत भाषा कठिन है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जी मार के हाथ मानकर चुपचाप होकर बैठे रहते थे।
और जो कहीं भागवत की कथा होती थी तो 6 महीने में समाप्त होने का ढंग लगता था। वहां नित्य का जाना कठिन जान पड़ता था, क्योंकि गृहस्थी में सैकड़ों विपत्तियां लगी रहती हैं। कभी आप रोगग्रस्त, कभी बाल बच्चों का ज्वर, खांसी, कभी देश परदेश का आना जाना, है ना, कई प्रकार की बीमारियां, कभी लड़के का विवाह हो जाना, कभी लड़की का विरागमन, इत्यादि इत्यादि अनेक कार्य बने रहते हैं। यह सब गृहस्थी की रूप बताए गए हैं। कई प्रकार की चिंताएं गृहस्थी को हो जाती हैं। इसलिए पहले 6 माह तक जब भागवत कथाएं होती थी तो उनमें जाना गृहस्थी के लिए कठिन कहा गया था। तो अब इन कारणों को कहां तक गिनाया जाए? भला जब कथा के इतने बेरी सिर पर घासते रहते हैं, देखिए ये सब वेद है, ये सब मन की भावनाएं, चंचलताएं, सभी जिज्ञासाएं, ये सब वेद कहे गए हैं। तो यह सब सिर पे घासते रहते हैं, तो फिर पूरी कथा सुनने में क्यों कोई आए? और जो इन सब कामों को त्याग कर श्रीमद् भागवत कथा को सुन भी लेता है तो एक बड़ी कठिनता भी किसी स्थल की कथा स्मरण करती है, किसी की भूल जाती है। जो पूरी कथा सुन भी लेता है तो वह स्थान छोड़ते ही कथा को भूलने लगता है। चित्त में अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। उन प्रेमियों की हृदय की प्रीति देखकर किसी किसी महात्मा ने इस श्रीमद् भागवत कथा का अनुवाद भी किया, परंतु जो मन में आया वह उन्होंने गा दिया। श्लोकों के मिलान का कोसों तक पता नहीं लगता जिसमें, और किसी किसी ने तो मूलानुसार श्लोकांक भी लगाए हैं, परंतु उन्होंने भी मतांतर का झगड़ा डाल दिया है। किसी ने ब्रज भाषा में उल्था किया उसको, और देश वालों ने पसंद नहीं किया, उनको देश वालों ने पसंद नहीं किया। जब मैंने लोगों को महाब्रह्मजाल में पड़ा हुआ देखा तो अपनी जिहा पवित्र करने के लिए महात्माओं के प्रसाद से जो सर्वसाधारणों की समझ में आए, इस उत्तम रीति से सरल हिंदी भाषा में श्रीमद् भागवत कथा का अनुवाद किया है। और अध्याय अध्याय में श्लोकांक भी इसलिए लगा दिए गए हैं कि पाठक गणों, श्रोता गणों को जहां कहीं भी संस्कृत का आशय मिलना हो वहां बराबर मिल सके। देखिए, कथा में अगर संस्कृत का उपयोग ना हो तो वह कथा कथा नहीं कही गई है। इसलिए कहीं कहीं पर संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करना आवश्यक है। देखिए, इस भागवत कथा का नाम जो है वह सुख सागर भी रखा गया है। कहीं कहीं इसे सुख सागर भी कहते हैं, क्योंकि यह पुराण श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा प्रकाशित की गई है। इसलिए कहीं कहीं इन्हें सुख सागर का नाम भी कहा गया है, और यहाँ सुख सागर कहना भी उचित लगता है। केवल पूज्यपाठ सुख सागर जी, उनको प्रणाम करना चाहिए। उनके द्वारा हम सभी मानस गण को यह श्री भागवत कथा का तत्व ज्ञान प्राप्त हो सका है। देखिए, भजन कीर्तन सदैव करना चाहिए। कहीं कहीं दोहा, चौपाई, सोरठे, इसमें छंद भी आए हैं जिनका हम आगे वर्णन करेंगे। इसी प्रकार जिनमें 12 स्कंदों के अंतर्गत आने वाली कथाएं, उनके विषयों का हमने श्रवण किया।